हिरण्यकश्यप एक बहुत ही शातिर राजा था। उसने भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या कर उनसे अमर रहने का वरदान मांगा। ना ही कोई देवता, असुर, ना ही कोई मानव या जानवर उसका वध कर सके। ना ही वो दिन में मृत्यु को प्राप्त हो, ना ही रात्रि में। ना ही कोई हथियार, ना ही कोई औजार उसका विनाश कर सके। ना ही धरती में, ना ही आकाश में काल उसे हर सके। ना ही किसी जगह के भीतर, ना ही उसके बाहर वह मर सके। भगवान जी ब्रह्मा उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे वरदान देते हैं। हिरण्यकश्यप वरदान लेने के पश्चात देवताओं की पूजा पर प्रतिबंध लगा देता है, किंतु स्वयं उसका पुत्र प्रहलाद भगवान श्री विष्णु का परम भक्त था और पिता हिरण्यकश्यप के कई बार आदेश करने पर भी उसने उनकी बात नहीं मानी और श्री हरि की भक्ति में लीन रहा। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के कई असफल प्रयासों के पश्चात उसने प्रहलाद को एक स्तंभ से बांधकर उसका वध करने का संकल्प किया। प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति में अभी भी लीन था। भगवान श्री हरि अपने भक्त को बचाने के लिए नरसिंह का अवतार लेते हैं और उसी स्तंभ को तोड़कर प्रकट हो जाते हैं। उनका नरसिंह अवतार ना ही तो नर है, ना ही जानवर। उनका शरीर सिंह यानी शेर का है और धड़ एक नर की भांति। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को उठाकर अपनी जंघा पर रखा, अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप के धड़ को चीर दिया और उसका वध कर दिया। उस समय ना दिन था, ना रात थी, संध्या थी। हिरण्यकश्यप ना तो धरती पर था, ना ही आकाश में। वह तो नरसिंह की जंघा पर था। ना ही वह अपने महल के अंदर था और ना ही बाहर, क्योंकि उस समय नरसिंह देव चौखट पर थे और उसका वध ना ही किसी औजार से हुआ, ना ही किसी हथियार से, बल्कि नरसिंह के नख से हुआ। इस कथा के माध्यम से हमें यह ज्ञात होता है कि श्री हरि को उनके भक्त कितने प्रिय हैं और वह स्वयं उनको संरक्षण देने के लिए तत्पर रहते हैं।